चुनाव आयोग ने एसआईआर को बिहार के बाद पूरे देश में करने का ऐलान कर दिया है, जबकि मामला अब भी कोर्ट में है। उधर विपक्ष की तरफ से इसका तीखा विरोध हो रहा है। बिहार से दिल्ली तक एसआईआर पर रोजाना हंगामा खड़ा हो रहा है। अब दक्षिण भारत के राज्यों से भी चुनाव आयोग के काम के खिलाफ आवाज उठ रही है। मोदी अपने कार्यकाल में किसी भी तरह बीजेपी का आधार दक्षिण में बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अब बीजेपी की लुटिया डूबने के आसार दक्षिण में बन चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। तमिलनाडु के सीएम और डीएम के अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने बिहार में चुनाव आयोग की तरफ से चलाए जा रहे मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया पर तीखा हमला बोला है। स्टालिन ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए सरकार को चेतावनी दी है कि आग से मत खेलो। स्टालिन ने आरोप लगाया कि एसआईआर के जरिए वंचित और असहमति जताने वाली जातियों, विशेष रूप से मुसलमानों, आदिवासियों और दलितों के वोटरों को सूची से हटाया जा रहा है ताकि बीजेपी को फायदा हो। स्टालिन ने इसे सुधार नहीं बल्कि चुनावी परिणामों को इंजीनियर करने की साजिश करार दिया। स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु इस अन्याय के खिलाफ हर लोकतांत्रिक हथियार का इस्तेमाल करेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ये प्रक्रिया बाकी राज्यों में लागू हुई तो इसका कड़ा विरोध होगा। उन्होंने कहा कि बिहार में जो हुआ उससे पता चलता है कि दिल्ली सरकार जानती है कि जो मतदाता एक बार उसे वोट देंगे वही उसे सत्ता से बाहर भी कर देंगे, इसलिए वो उन्हें वोट देने से ही रोकने की कोशिश कर रही है। अगर आप हमें हरा नहीं सकते तो हमें मिटाना चाहते हैं, आग से मत खेलो। हमारे लोकतंत्र पर किसी भी खतरे का कड़ा प्रतिरोध किया जाएगा। वहीं कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी.के. शिव कुमार ने भी दावा किया है कि बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में हेराफेरी हुई है। अपने शोध का हवाला देते हुए शिव कुमार ने कहा, I have made it yesterday also very clear. We have made a research in Karnataka, in many booths, especially in the urban sector also. We have identified that there were votes from various places have been shifted there without any proper documentation. कि हमने विशेष रूप से शहरी बूथों में गहन शोध किया है। मतदाताओं को बिना सही दस्तावेजों की दूसरी जगहों से स्थानांतरित किया गया, नकली वोट बनाए गए। दक्षिण भारत के इन दोनों प्रभावशाली नेताओं के विरोध के बाद अब देखना होगा कि चुनाव आयोग और मोदी सरकार कैसे अपनी मनमानी बाकी राज्यों में कर पाते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।